तो दोस्तों, हॉर्मुज की लहरों में अमेरिका के स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर्स की हलचल ने पूरी दुनिया की सांसें अटका दी हैं। जब आप ये लाइनें सुन रहे हैं, ठीक इसी वक्त समंदर के उस संकरे रास्ते पर ऐसी नाकेबंदी हो चुकी है जैसी इतिहास में पहले कभी नहीं देखी गई। पर क्या आप जानते हैं कि जब दुनिया की सुपर पावर्स एक दूसरे की गर्दन नापने में लगी है, ठीक उसी वक्त भारत की सीमा के पास एक ऐसा साइलेंट मूव चला गया है जिसका मकसद सीधे हमारी नौसेना की कमर तोड़ना था। सवाल है कि क्या अरब सागर की शांत लहरों के नीचे कोई ऐसा तूफान पक रहा है जिसकी खबर हेडलाइंस में दब गई है। आखिर भारत के खिलाफ ऐसा क्या हुआ था जिसने दुनिया को हैरान कर डाला। आज की तारीख में मिडिल ईस्ट के हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि एक छोटी सी चिंगारी भी ग्लोबल लेवल पर आग लगा सकती है। हॉर्मुज स्ट्रेट, जहां से दुनिया का 20% तेल गुजरता है, वहां ईरान और अमेरिका की टशन 7वें आसमान पर है। अमेरिका ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है ताकि ईरान की सप्लाई लाइन काटी जा सके, और ईरान ने भी साफ कह दिया है कि अगर उसकी सीमा में कोई गुस्सा तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। लेकिन इस ग्लोबल टेंशन के शोर में एक ऐसी खबर आई है जिसने साउथ एशिया के डिफेंस गलियारों में खलबली मचा दी है। पाकिस्तान ने अपनी नई एयर लॉन्च एंटी शिप क्रूज मिसाइल तैमूर का टेस्ट करके ये जताने की कोशिश की है कि वो भारत के खिलाफ एक नया दांव खेलने को तैयार है। लेकिन क्या 600 किलोमीटर की रेंज वाली ये मिसाइल वाकई भारत के अभेद्य किलों को भेद पाएगी, या फिर ये पाकिस्तान का एक और खोखला दावा साबित होने वाला है? चलिए जरा गहराई से समझते हैं कि आखिर ये पूरा खेल है क्या। ईरान और अमेरिका के बीच हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर जो भयंकर तनातनी चल रही है, उसने पूरी दुनिया की नजरें वहां टिका दी हैं। इजराइल और अमेरिका एक तरफ खड़े हैं तो दूसरी तरफ ईरान अपनी मिसाइल पावर के दम पर उन्हें चुनौती दे रहा है। ऐसे माहौल में पाकिस्तान ने मौका देखकर तैमूर मिसाइल का जो कार्ड खेला है, उसे कई एक्सपर्ट्स डिस्ट्रैक्शन मान रहे हैं। पाकिस्तान को लगता है कि जब भारत का ध्यान ग्लोबल क्राइसिस पर होगा, तब वो अपनी ताकत दिखाकर अपनी औकात बढ़ा लेगा। लेकिन शायद वो ये भूल रहा है कि इंडियन नेवी का जो मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम है, वो किसी भी मिसाइल को खिलौना बनाने की ताकत रखता है। पाकिस्तान की ये तैमूर मिसाइल असल में एक एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल है, जिसे खास तौर पर समंदर में मौजूद बड़े जहाजों और एयरक्राफ्ट कैरियर्स को निशाना बनाने के लिए बनाया गया है। इसकी 600 किलोमीटर की रेंज सुनने में तो बड़ी भारी लगती है, लेकिन युद्ध के मैदान में ये नंबर तब तक बेकार हैं जब तक आपके पास इसे लॉन्च करने वाला प्लेटफॉर्म सुरक्षित न हो। पाकिस्तान का प्लान है कि वो अपने फाइटर जेट्स या पेट्रोल एयरक्राफ्ट से इसे काफी दूर से फायर कर देगा, जिसे स्टैंड ऑन ऑफ रेंज कहते हैं। उनका सोचना है कि वो भारत के डिफेंस जोन में घुसे बिना ही हमला कर देंगे। पर हकीकत यह है कि पाकिस्तान के पास ऐसा कोई विमान नहीं है जो भारत की रडार की नजरों से बचकर इस मिसाइल को लॉन्च करने की पोजीशन तक पहुंच सके। यहाँ एंट्री होती है भारतीय नौसेना की उस कवच की, जिसे भेदना नामुमकिन जैसा है। भारत ने अपने नेवी डिफेंस को सिर्फ एक दीवार की तरह नहीं खड़ा किया है, बल्कि इसे कई परतों यानी लेयर्स में बांटा हुआ है। पहली लेयर का काम है दूर की नजर। हमारे सैटेलाइट्स और एवैक्स एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम आसमान में 24 घंटे निगरानी रखते हैं। अगर पाकिस्तान का कोई भी विमान तैमूर मिसाइल लेकर उड़ान भरता है, तो उसके पंख फड़फड़ाते ही भारतीय कंट्रोल रूम में रेड अलर्ट बज जाएगा। भारत के सुखोई 30 AMKI और राफेल जैसे घातक फाइटर जेट्स उस दुश्मन विमान को 600 किलोमीटर तो क्या 200 किलोमीटर पास आने से पहले ही हवा में राख करने की क्षमता रखते हैं। अब मान लीजिए खुदा ना खास्ता अगर वो मिसाइल लॉन्च हो भी गई तो क्या होगा? यहाँ शुरू होती है हमारी डिफेंस की दूसरी और तीसरी लेयर। भारतीय नौसेना के डिस्ट्रॉयर्स और फ्रिगेट्स पर बराकेट जैसी लॉन्ग रेंज मिसाइलें तैनात हैं। ये मिसाइलें दुश्मन की क्रूज मिसाइल को बीच रास्ते में ही इंटरसेप्ट कर लेती हैं। पाकिस्तान की मिसाइल अभी समंदर की लहरों के ऊपर अपनी रफ्तार पकड़ ही रही होगी कि भारत की इंटरसेप्टर मिसाइल उसे ढूंढकर खत्म कर देगी। इसे कहते हैं स्मार्ट किलिंग, जहां दुश्मन को पता भी नहीं चलता कि उसका हमला कब नाकाम हो गया। पाकिस्तान की यह तैमूर मिसाइल असल में चीन की टेक्नोलॉजी का एक सस्ता वर्जन लगती है, लेकिन भारतीय नौसेना के पास जो रडार सिस्टम है, जैसे कि MF स्टार, वो इतने एडवांस हैं कि समंदर की सतह के करीब उड़ती हुई मिसाइलों को भी बड़ी आसानी से ट्रैक कर लेते हैं। पाकिस्तान का दावा है कि यह मिसाइल रडार इवेडिंग है, यानी रडार से बच सकती है। लेकिन 2026 के इस दौर में, जब भारत के पास क्वांटम रडार और AI बेस्ड ट्रैकिंग सिस्टम मौजूद हैं, ऐसी पुरानी चालें अब काम नहीं आने वाली। पाकिस्तान के जनरल शायद आज भी 90 के दशक की सोच में जी रहे हैं,
जबकि भारत की डिफेंस टेक्नोलॉजी अब सीधे भविष्य से बात कर रही है। अगर हम और गहराई में जाएं, तो भारत का A2/AD एंटी एक्सेस एरिया डैनियल शील्ड इतना मजबूत हो चुका है कि कोई भी दुश्मन हमारे समुद्री इलाके में कदम रखने की हिम्मत नहीं कर सकता। इस शील्ड का मतलब है कि हमने अपने समंदर के चारों तरफ एक ऐसा अदृश्य घेरा बना दिया है जिसे पार करना मतलब खुद की तबाही को दावत देना है। पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये नहीं है कि वो मिसाइल कैसे फायर करे, बल्कि चुनौती ये है कि वो उस विमान को कैसे बचाए जो ये मिसाइल लेकर आएगा। भारत की एस्ट्रा जैसी एयर टू एयर मिसाइलें इतनी खतरनाक हैं कि दुश्मन के पायलट को बटन दबाने का मौका तक नहीं मिलेगा। पाकिस्तान फिलहाल सोशल मीडिया पर और अपने मुल्क में इस तैमूर मिसाइल का ढिंढोरा पीट रहा है, लेकिन हकीकत में वो दहकते अंगारों पर खड़ा है। उसकी आर्थिक हालत और उसकी मिलिट्री की सड़ चुकी मशीनरी इस बात की गवाही दे रही है कि वो सिर्फ शोर मचाना जानता है। 600 किलोमीटर की रेंज सिर्फ कागज पर अच्छी लगती है, लेकिन जब सामने भारतीय नौसेना का विशालकाय बेड़ा खड़ा हो जिसमें स्वदेशी विक्रांत जैसा एयरक्राफ्ट करियर और विशाखापट्टनम क्लास के घातक डिस्ट्रॉयर्स शामिल हों, तो तैमूर जैसी मिसाइलें सिर्फ एक मामूली कंकड़ बनकर रह जाती हैं। भारत की ताकत का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि हम सिर्फ दूसरों के हमलों को रोकने की तैयारी नहीं कर रहे, बल्कि खुद भी अपनी तलवार को लगातार तेज कर रहे हैं। भारत अपने LRASHM लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल और NASMMR नवल एंटी शिप मिसाइल मीडियम रेंज जैसे प्रोग्राम्स पर दिन रात काम कर रहा है। ये मिसाइलें हाइपरसोनिक रफ्तार से दुश्मन के जहाजों पर कहर बनकर टूटेंगी। आने वाले समय में भारत की ये स्वदेशी मिसाइलें पाकिस्तान के किसी भी डिफेंस सिस्टम के पर खच्चे उड़ाने के लिए काफी होंगी। हम डिफेंस में तो नंबर 1 हैं ही, अटैक में भी हम दुनिया के किसी भी देश से पीछे नहीं हैं। पाकिस्तान की छटपटाहट का असली कारण ये है कि उसे पता चल चुका है कि अरब सागर में अब भारत का राज चलता है। ईरान और अमेरिका की लड़ाई के बीच पाकिस्तान ने अपनी अहमियत दिखाने की कोशिश की, लेकिन उसे फिर से मुंह की खानी पड़ी। भारत की जो लेयर्ड डिफेंस शील्ड है वो इतनी फ्लेक्सिबल है कि उसे हर तरह के खतरे के हिसाब से तुरंत बदला जा सकता है। हमारे पास सिर्फ मिसाइलें नहीं हैं, बल्कि हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के वो सिस्टम हैं जो दुश्मन की मिसाइल के दिमाग को जाम कर सकते हैं। यानी पाकिस्तान अगर बटन दबाएगा तो हो सकता है कि उनकी मिसाइल उनके ही किसी ठिकाने पर जाकर गिर जाए। इस पूरे सीन में एक और मजेदार बात यह है कि पाकिस्तान जिस चीन के दम पर यह उछल कूद कर रहा है, वो चीन खुद भारत की बढ़ती नौसैनिक ताकत को देखकर अपने बेस पीछे हटा रहा है। भारत ने अंडमान निकोबार से लेकर लक्षद्वीप तक अपनी जो मोर्चेबंदी की है, उसने चीन और पाकिस्तान दोनों के होश उड़ा रखे हैं। पाकिस्तान की तैमूर मिसाइल सिर्फ एक कागजी शेर है जो हकीकत के मैदान में आते ही ढेर हो जाएगा। भारत की नौसेना आज सिर्फ एक फोर्स नहीं है, बल्कि वो हिंद महासागर की सबसे बड़ी रक्षक है जो अपनी सीमा के 1 इंच पर भी आंच नहीं आने देगी। पाकिस्तान की चालों को समझने के लिए आपको उनकी क्रोनोलॉजी देखनी होगी। जब भी भारत कोई बड़ा मुकाम हासिल करता है या दुनिया में भारत का डंका बजता है, पाकिस्तान कोई ना कोई खिलौना लेकर आ जाता है। लेकिन उन्हें यह समझना होगा कि 2026 का भारत वो नहीं है जो सिर्फ बचाव करेगा। अगर किसी ने हमारी तरफ आंख उठाकर भी देखा तो हम उसे वहीं दफन करना जानते हैं। हमारी मल्टी लेयर डिफेंस का मतलब ही यही है कि दुश्मन को पहले लेयर पर ही रोक दिया जाए, अगर वो वहां से बचा तो दूसरी पर, और अगर किस्मत से वहां से भी निकल गया तो क्लोज इन वेपन सिस्टम CIWS उसे लोहे के चने चबाने पर मजबूर कर देगा। ये CIWS सिस्टम इतना खतरनाक होता है कि ये 1 मिनट में हजारों गोलियां बरसाता है, जिससे दुश्मन की मिसाइल हवा में ही टुकड़े टुकड़े हो जाती है। अब आप खुद सोचिए, जिस देश के पास ऐसी अभेद्य सुरक्षा हो, क्या वो पाकिस्तान की एक मामूली मिसाइल से डरेगा? बिल्कुल नहीं। पाकिस्तान के जनरल चाहे जितनी भी दहाड़े मार लें, लेकिन सच्चाई ये है कि भारत की नेवी अब उस मुकाम पर है जहां दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें भी हमसे टकराने से पहले 100 बार सोचती हैं। ईरान अमेरिका तनाव के बीच भारत की तटस्थता और अपनी सुरक्षा के प्रति उसकी सतर्कता ने यह साबित कर दिया है कि हम अपनी मर्जी के मालिक हैं। पाकिस्तान को यह टीस हमेशा रहेगी कि वो कभी भारत की बराबरी नहीं कर पाया। तैमूर मिसाइल का टेस्ट उनके लिए सिर्फ एक आत्मसंतुष्टि का जरिया है, लेकिन उन्हें ये कौन समझाए कि जंग सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि नियत और ताकत से जीती जाती है। भारत की नियत हमेशा शांति की रही है, लेकिन अगर कोई हमारी शांति को भंग करने की कोशिश करेगा
तो हमारी ताकत उसे ये याद दिला देगी कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है।